जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। सत्संग करना, सुनना और सुनाना पुण्य का काम होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने। सत्संग को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही संगत जी, सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नादर रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे पूर्वजों से, मेरी माँ कुलदेवी से, मंदिर के देवी देवताओं से, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे जगत पिता, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, आप सभी से और पूरे संगत परिवार से, जाने अनजाने मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है, भूल चूक हुई है, कुछ त्रुटि हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, आहत पहुँचाई हो, मेरे पूर्वजों के लिए कोई शब्द अपमानित शब्द निकला हो, इन सब के लिए मैं आपसे सभी से तहे दिल से हाथ जोड़ के और कान पकड़ के संगत जी माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज संगत जी 19 अगस्त है और 6 बज चुके हैं। अमृत वेला का टाइम है संगत जी, और मुझे शुक्राना अदा भी करना था, गुरु पा का सत्संग शेयर भी करना था। संगत जी, मैं आप सबके सामने गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। संगत जी, ये 1 या 2 दिन पहले की बात है। मैं सोई हुई थी संगत जी, तो मुझे एक ड्रीम आया कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, लेकिन बहुत भीड़ लगी है। और जब मेरा नंबर आया तो संगत जी, मैं कुछ भी नहीं, सीधे समाधि पर पहुँची। और मैं उस समाधि पर पहुँची जब उस समय उसका निर्माण कार्य चल रहा होगा। संगत जी, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा अंदाज़ा लगाऊंगी कि मैं उस समय पहुँची जब बड़े मंदिर में समाधि का निर्माण कार्य चल रहा होगा। और उस समय वो उसमें टाइल्स लगी थी, ना मंदिर बना था, सिर्फ समाधि थी। तो संगत जी, बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुपा ने ऐसे ड्रीम दर्शन क्यों दिखाए मुझे, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा संगत जी, बहुत खुशी हुई। समाधि पे गई, मैं वहाँ की धूल उठाई, हाथ जोड़े माथे पे लगाई। और संगत जी, जाने क्यों थोड़ी देर बाद अचानक भीड़ छड़ गई। यह मुझे गुरु जी ने और मौका दिया, तो मैं समाधि के पास बैठी, पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ। और कितनी रोई हूँ तो वो मैं अंदाज भी नहीं बता सकती संगत जी। और मैं क्यों रोई हूँ तो ये तो गुरुपा भी जानते हैं कि मैं क्यों रोई हूँ। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कई बार। मेरा जो दुख है वो अनंत अपार बढ़ जाता है, और गुरुपा सब कुछ जानते हैं। इतना रोई हूँ संगत जी, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। फिर संगत जी, मैं उठी तो थोड़ी देर रेस्ट किया, वहाँ मुझे कहीं नींद लग गई। फिर मैं गुरुपा के जो लंगर प्रसाद था उसको ढूंढने में लग गई। तो लंगर प्रसाद तो जगह जगह चल रहा था, पर मुझे जाने का मौका नहीं मिला। यही सत्संग मैंने एक बार पहले भी देखा था कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ और तड़स गई हूँ कि कोई मुझे 2 कौर ही दे दे, 1 कौर ही दे दे। उस सपने में मुझे बहुत मुश्किल से लंगर प्रसाद 1 या 2 कौर मिला था, और इस ड्रीम दर्शन में भी मुझे लंगर प्रसाद जरा सा मिला।
लेकिन जिसने भी दिया बहुत दिल से दिया, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। हालाँकि ये सत्संग में आपको जो सुना रही हूँ, ये मेरे ड्रीम दर्शन का ही है संगत जी। तो मैं गुरुपा के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और बेअनंतम शुक्राना करती हूँ कि उस समय का गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, जब बड़े मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके लिए गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना ये है संगत जी कि इस घर में जहाँ मैं रह रही हूँ और इस परिवार में जो मेरा नहीं है होते हुए भी, इस परिवार से मैं अपार दुखी हो चुकी हूँ संगत जी। मेरी इन लॉज मेरी इतनी जासूसी करते हैं कि बाहर से कोई मेरे बेटे आते हैं, काम से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें जासूसी किया जाती है। इसमें भी मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ और भी कई चीज़ों के कारण मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ। कई बार तो गुरुजी मुझे चुप करा लेते हैं और संगत जी कई बार गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन वो फूटने का नतीजा भी कई बार भारी नुकसान में मुझे मिलता है। लेकिन उसमें भी गुरुपा मेरा बहुत बहुत साथ देते हैं और गुरुपा ने मैसेज भी किया, तो चिंता क्यों कर रही है, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना संगत जी। और तीसरा शुक्राना बड़े बेटे की तरफ से है। वो संगत जी गुरुजी को मानता ही नहीं था, कुछ बोलो तो सुन तो लेता था, चिढ़ जाता था, पर वो भी गुरुपा के श्री चरणों से जुड़ गया। इसके लिए गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बेअनंतम शुक्राना कि आपने मुझे, मेरे दोनों बच्चों को अपने श्री चरणों में लिया है गुरुपा। एक चमत्कार और कर दो गुरुपा, अपने दामाद को अपने श्री चरणों में से जोड़ लो गुरुपा, ताकि हम 4 जनों का परिवार पूर्ण रूप से आपकी सेवा में जब तक जिए, जब तक लगे रहे गुरुपा। आपसे यही विनती है गुरुपा, यही अरदास है। तो संगत जी, मैं सत्संग बड़ा नहीं कर रही, आज मेरा सत्संग इतना ही है। अब मैं नए सत्संग में मिलूँगी संगत जी, कोई नई बातें आपको बताऊँगी, नए चमत्कार बताऊँगी, नए शुक्राना गुरुपा के बताऊँगी, जो गुरुपा के श्री चरणों में रखूँगी। अरदास का टाइम है तो गुरुपा, छोटे बेटे को बचपन से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है बॉडी में, जो अब बड़ा रूप ले रही है गुरुपा। हालांकि जल प्रसाद से जब आपके कंटिन्यू वो नहाता है तो ठीक होने लगती है, लेकिन वो लापरवाही कर जाता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, ये जो इन्फेक्शन है बड़ा रूप ले रही है गुरुपा, मैं नहीं जानती आगे जाके क्या होगा गुरुपा, पर पूरा परिवार को आपको सरेंडर कर रखा है गुरुपा। तो सबकी रक्षा करना, सबका भला करना गुरुपा। ये बीमारी इसको जो हो रही है गुरुपा, उसको दिमाग में लाइए कि रोज़ जल प्रसाद से नहाए गुरुपा, ताकि ये बीमारी मिट जाए, पूरे शरीर में फैल रही है गुरुपा। और सब आगे जाके घिन करेंगे, उससे हीन भावना रखेंगे और देखने में भी अजीब लगती है गुरुपा। तो उसको समझदारी दीजिए और गुरुपा, हम लोगों के शरीर में जो अपार बीमारियाँ घर कर क्या है गुरुपा, वो सब दूर करिए गुरुपा। आप बहुत सत्संग सुनाते हैं कि रोग मिटा रहा हूँ, मैसेज देते हैं रोग मिट कष्ट काट रहा हूँ गुरुपा, वो कृपा हम पे भी, हमारे परिवार पे भी करिए गुरुपा। और बाकी आप जानते हैं कि शरीर को लेकर बहुत कष्ट में हैं, और भी कई अरदास आपके श्री चरणों में रखिए गुरुपा, वो पूरा करिए गुरुपा। उसको पूरा करने का टाइम आ गया है, चल रहा है गुरुपा, बस आपके मेहर का इंतज़ार है गुरुपा। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। ये मैंने बहुत जल्दबाजी में शुक्राना करा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे बहुत अभी काम है, बेटे को स्कूल जाना है, टिफ़िन बनाना है, पर गुरुपा तहे दिल से करा है, आपके चरणों में रख रही हूँ, स्वीकार करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। गुरुजी आप पर, आपके बच्चों पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आशा करती हूँ कि आपके सत्संग से सभी संगत के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। गुरुजी सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।